हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा के रिलेटेड प्रश्नों को, जो कि एसएससी रेलवे एग्ज़ामों में बहुत बार पूछा गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले। अभी तक आपने हमारा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक फार्मूला ये है, अभी हम स्क्वायर वाले बता रहे हैं, इसके बाद क्यूब वाले बताएंगे। सारे फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को बस कुछ ही सेकंड में, अगर वो आपको याद रहता है तो आप कुछ ही सेकंड में इसको कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग अलजेब्रा का एक प्रश्न हमेशा आते रहता है एसएससी के एग्ज़ामों में, बहुत सारे एग्ज़ामों में अब तक आ चुका है। क्वेश्चन है कि अगर a प्लस 1/a इज इक्वल टू x है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। अब इसी फॉर्मूले से रिलेटेड ये प्रश्न हमेशा दिया जाता है, लेकिन इस तरह से नहीं दे करके अब इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले की तरफ, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर, ए से यहाँ कट जाएगा और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर प्लस है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी साइन है और बराबर के उस साइड में अगर जाता है तो वो बदल जाता है। जैसे प्लस रहेगा तो माइनस में हो जाएगा और मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको याद करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आपका याद हो जाएगा। अगला पॉइंट है, अब हम लोग इस फॉर्मूले से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहेगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि a माइनस का 1/a इक्वल टू x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसा कोई देगा तो अगर माइनस में देगा तो हमेशा ये कैसा पूछेगा, प्लस में पूछेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, माइनस में भी पूछता है लेकिन वो अलग तरीके से, उसको भी बताएंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब इसको भी क्या करेंगे, दोनों तरफ में स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। तो दोनों तरफ में स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a, उसी तरह से कर लेंगे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी वही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो इधर जा कर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 2। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है क्यूब के फॉर्मूला वाला। जैसे अब यहाँ पे हम लोग क्यूब से रिलेटेड वाले फॉर्मूले को देखेंगे, तो यहाँ पे देखना है कि a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3 इंटू ab इंटू a प्लस b। एक फार्मूला ये होता है क्यूब का। एक फार्मूला आपको और ध्यान में रखना है, a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी। इसमें हर जगह पे माइनस होगा और इसमें हर जगह पे प्लस होगा। चलिए, इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूला से रिलेटेड कैसे प्रश्न देते हैं उसको देख लेते हैं। तो इस तरह के, इस पे रिलेटेड प्रश्न कैसे देते हैं, इस प्रकार के प्रश्न देते हैं। जैसे कि क्या है, यहाँ पे दे दिया जाएगा a प्लस 1/a इज इक्वल टू x है, तो a का क्यूब प्लस
1/a का क्यूब बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे क्या, दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे। तो a का क्यूब प्लस का b का क्यूब प्लस का 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है क्यूब का फॉर्मूला। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इसी पे कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/a इंटू a प्लस 1/a। ठीक है, अब इज इक्वल टू एक्स का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने दोनों तरफ क्यूब किया है। ठीक है, अब यहाँ से a कट जाएगा, a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब इज इक्वल टू, इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 1/a है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है x, तो हम लोग इसके जगह पे x लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया 3x, और ये उधर जा कर के माइनस में हो जाएगा, तो x का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, माइनस वाला पे, इस पे। चलिए आगे क्या है, अब यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि a माइनस 1/a इक्वल टू एक्स है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इस वीडियो में है। तो a का क्यूब माइनस b 1/a का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसी तरह से कर लेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब माइनस 3 इंटू 1/a इंटू a माइनस 1/a इक्वल टू एक्स का क्यूब। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, x लिख लेंगे, क्योंकि a माइनस 1/a इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ये माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3 इंटू एक्स। तो ये पॉइंट को सिर्फ आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या है कि अगर a प्लस 1/a इज इक्वल टू अगर 2 हो, तो a के पावर n प्लस 1/a के पावर n इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे a के पावर n प्लस a के पावर 1/a के पावर n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये 2 क्यों होगा, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। तो हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे तो a के जगह पे हम लोग अगर 2 है तो 1 लिखें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो यानी कि अब इसके पावर n कर दे, यहाँ भी n कर दे तो भी क्या आएगा 2 ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 हो, तो a के पावर n माइनस 1/a के पावर n इज इक्वल टू 0 होता है। ये सारे के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब इसमें भी उसी तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। a के जगह पे 1 पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे तो प्लस में है लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है माइनस में यूज़ करना है ना। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा तो क्या हो गया 0। तो 0 तो वो आ गया, अब इसके पावर n था तो क्या हो गया उससे भी 0 आ गया, है ना। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि अगर a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 हो, तो a के पावर m प्लस 1/a के पावर
एन इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे ए के पावर एम प्लस 1/a⁴n इज इक्वल टू 2 होगा, जहाँ पे जो m है वो n के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे तो ये 1 का वैल्यू ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा ना। अब इसी तरह से यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम माइनस वाला को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ हो तो a के पावर m माइनस 1/a⁴n इज इक्वल टू 0 होगा। उसी तरह से जहाँ पे m और n आपस में इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे, a इज इक्वल टू 1 यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी 1 यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे भी 1 माइनस 1/1 यानी कि 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर a प्लस 1/a इज इक्वल टू -2 हो, तभी क्या हो रहा था, +2 था, लेकिन अभी यहाँ पे -2 हो तो a के पावर n प्लस 1/a⁴n इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे a के पावर n प्लस 1/a⁴n इसका 2 वैल्यू आएगा जब यहाँ पे माइनस में होगा। तो कैसे 2 वैल्यू आएगा, जब हम n इज इक्वल टू इवन नंबर लेंगे। अगर n इज इक्वल टू इवन नंबर लेंगे तो हमारा वैल्यू 2 आएगा। क्या आएगा, a के पावर n प्लस में 1/a⁴n इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम n इज इक्वल टू ऑड नंबर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर लेंगे तो हमारा a के पावर n प्लस 1/a⁴n इज इक्वल टू -2 होगा। अब ये कैसे होगा, चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पे इवन नंबर रखते हैं, तो यहाँ पे भी हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे और a बराबर 1 रखेंगे और पावर में हम लोग इवन नंबर रखेंगे सबसे पहले। तो इवन नंबर हम लोग क्या रख लेते हैं, 2, तो a के पावर 2 प्लस का 1/a⁴2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 है, यानी कि a इज इक्वल टू हमें क्या रखना होगा, -1, तभी तो -1 और -1 ऐड होकर के -2 हो जाएगा, है ना। तो a बराबर हम -1 रखेंगे, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 1/-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है। अगर हम लोग ऑड नंबर रखते हैं, यहाँ पे ऑड नंबर यानी कि n बराबर अगर हम लोग ऑड रखते हैं, 3 रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो a के पावर q प्लस 1/a⁴ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, -1 का क्यूब प्लस 1/-1 का क्यूब, और यहाँ से हो जाएगा किसी के पावर अगर ऑड हो तो माइनस में ही हो जाता है। हम यहाँ पे देखिए -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, जबकि ये प्लस और माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। तो -1, अब यहाँ पे प्लस है 1/-1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 0। तो दोनों तरह से देख लिए आप लोगों ने कैसे 0 हुआ। ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखना होगा, तब समझ में आएगा और आपको इससे रिलेटेड सभी सवाल बन पाएंगे। एसएससी के प्रश्न में अक्सर ये पॉइंट वाला क्वेश्चन आते रहता है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हम लोग क्यूब वाला देखेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3a
बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है एक फार्मूला। ठीक है, ये आपको भी पता होगा। चलिए, इसी का एक और फार्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप सोच रहे हैं क्यों बता रहे हैं, ये फार्मूला है और इसी फार्मूला से रिलेटेड एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए, अब इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो हम लोग देखेंगे। इन दोनों फार्मूलों से रिलेटेड एक प्रश्न बनते हैं। वो क्या होता है, अगर प्रश्न दिया हुआ रहता है इस प्रकार से कुछ कि जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर जीरो हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो हो, तो यहाँ से a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ए बी सी हो जाता है। ये कैसे होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस फार्मूला में, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो रख ले, तो जीरो में किसी से भी मल्टीप्लाई कर ले आगे, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब इधर जीरो हो गया तो ये 3ab माइनस का है, ये इस साइड में जा कर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3ab हो जाएगा। अब यहाँ पे भी इस फॉर्मूले में भी इसी तरह से फॉलो करेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाएगा। अब इस तरह से तो प्रश्न दिया नहीं जाता है, प्रश्न कुछ इस तरह से दिया जाता है एग्जाम में। जैसे प्रश्न आपका दिया हुआ रहेगा a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू -3 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आपको इसका क्यूब याद हो तब तो आप आसान से कर सकते हैं, लेकिन अगर 9 के जगह पे कोई बड़ा नंबर हो, 6 के जगह पे कोई बड़ा नंबर हो और इस सभी के जगह पे कोई बड़ा बड़ा नंबर हो, जैसे कि 45 हो, 30 हो, तो इसका तो क्यूब नहीं याद है। तो इसके लिए हम लोग इसका सहारा लेंगे, इस फार्मूला का सहारा लेंगे। अगर हम लोग का a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाता है तो हम लोग को पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस -6 प्लस -3। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो ये तो जीरो हो गया। तो अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए कितना है 9 इंटू बी -6 इंटू -3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18। तो इसका क्या हो जाएगा 486 और ये आपका हो गया आंसर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।